वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर से अपनी एक स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इस स्टोरी में सब बताऊँगी आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक। और ये भी बताऊँगी कि मेरा सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये सब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, जिससे आपको मेरी स्टोरी समझ में आ जाए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, तो जैसे मैं भी प्रेग्नेंट जब थी, तो मैं भी ऐसी स्टोरी सर्च किया करती थी। मीन्स मुझे अच्छा लगता था सुनने में प्रेगनेंसी स्टोरी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैंने अपने शादी के 2.5 साल बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया था, और अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको मेरे फेस देख के पता चल रहा होगा, मेरे फेस में पिंपल्स हैं और डार्क सर्कल है। ये प्रेगनेंसी के चलते हैं। फिर भी कई मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी को कई टाइम बीत चुका है, फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जब हमारे शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया था, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, तो फिर इसके पहले तो कोई भी कपल हो 1 ईयर तक कोई ऐसा नहीं चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो मोस्टली कपल के मन में आने लगता है कि नहीं, अब हमें भी बच्चा करना चाहिए, हमें भी बेबी होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर के बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। लेकिन कुछ मतलब प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फॉलिक एसिड या प्रोटीन कैल्शियम ये सब कम मात्रा में ले रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने ऐसे नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने ये सब फॉलिक एसिड ये सब टैबलेट दिए, और मैं मतलब 1 मंथ के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जिस मंथ मीन्स मुझे पीरियड आने वाला था, बट आया नहीं, तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तब मैं जॉब करती थी। फिर मैं जॉब से वापस आई, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, उस दिन मतलब 23 को हमारा पीरियड आता था मेरा। फिर 23 को नहीं आया था। फिर ऑफिस से रिटर्न आके मैंने तुरंत चेक किया, तो मैं प्रेग्नेंट थी। जो वो खुशी का ठिकाना रहता है ना, वो सब आप समझ ही सकते हो। तो काफ़ी खुश थे। और फर्स्ट बार तो ये था मेरे मन में कि मुझे एक प्यारी सी फूल सी बेटी ही चाहिए। मैं हमेशा रहता था मुझे फर्स्ट हो तो मेरी बेटी ही हो। फिर इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हुई। वोमिटिंग, मीन्स वोमिटिंग तो मेरा 9 मंथ तक चला। लेकिन जो सेकंड और थर्ड मंथ में मेरे को, थर्ड और फोर्थ मंथ में मेरे को वॉमिटिंग ज़्यादा हुआ करती थी। मीन्स इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी कि मेरे गले में एकदम गला पूरा छिल जाता था, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। और जब क्या होता है वॉमिटिंग होती, जब कुछ खा नहीं पाते हो, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कि जब पेट में कुछ जा नहीं रहा है, तो आप मतलब कि मोशन भी सही नहीं होगा, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। अब मैंने वॉमिटिंग में टैबलेट भी खाती थी, बट वो मुझे फ़ायदा नहीं करती थी। अ, तो ये सब इस चलता रहा। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, लेकिन हेल्प करते थे मेरी थोड़ी बहुत। और मैं भी ये काम कर लेती थी, एक्टिव थी। फिर इसके बाद जैसे 7 मंथ लगा, तो फिर ऐसे चलता रहा। फिर 7 मंथ में मैं चली गई अपने मायके एमपी। फिर वहाँ पे जाने के बाद मतलब मेरा क्या, धीरे धीरे मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ था। मैं इतने मतलब स्टेयर्स इतने चढ़ती उतरती थी, मतलब जीने कह लो या सीढ़ी कह लो, इतने मैं चढ़ती उतरती थी कि एकदम मैं एक्टिव थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। मीन्स कि मैं झाड़ू पोछे भी ज़्यादा करती थी। मतलब मायके गई वहाँ पर सेकंड, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे मैं कोशिश करती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और मैं थोड़ा वॉक भी किया करती थी, और खाने के बाद वॉक किया करती थी यहाँ पे भी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा टाइम धीरे धीरे ओवर होता गया। मीन्स जो डॉक्टर ने डेट दे रखा था, 23 नवंबर को डेट दे रखा था डॉक्टर ने। तो फिर
क्या हुआ, 23 अक्टूबर को डेट दे रखा था। फिर और मेरा टाइम पीरियड ओवर होता गया, ओवर होता मतलब कि सॉरी, जो मेरी डिलीवरी की डेट थी वो बढ़ती गई, लेकिन मुझे पेन नहीं हुआ। और फिर टाइम आया 4 नवंबर का टाइम था। और ये मीन्स ये गाजियाबाद में रहते थे, जॉब करते थे। फिर हाँ, जब मेरा टाइम ओवर हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया सीजर के लिए। अब मैं हॉस्पिटल जाती, मुझे पेन नहीं होता तो मैं वापस फिर से आ जाती, जबकि डॉक्टर ने पहले बोल रखा था कि सीजर होगा, लेकिन मैं यही कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद फिर मेरी फैमिली में सभी ने बुला लिया कि आप आ जाओ, सीजर हो सकता है। फिर जब ये आए थे, ये 3rd को आ गए थे, 3rd नवंबर को। फिर क्या हुआ, मुझे 4th नवंबर को 2 बजे से ही पेन स्टार्ट होने लगे, मतलब हल्के हल्के पेन हो रहे थे। फिर मॉर्निंग 5 o'clock इतना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेन हो रहा था, मीन्स 2-2 मिनट में जो आ रहे थे पेन, वो हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हॉस्पिटल गई, पहले लगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पेन हो रहा है और मेरा जो यूट्रस था उसका भी मुंह खुल चुका था। फिर क्या हुआ, मैं सोची नॉर्मल हो जाएगी, सबने सोचा पेन हो रहा है नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने चेक किया, तो चेक करने के बाद देखा कि इसकी बच्चे की हार्ट बीट जो थी वो कम हो रही थी। फिर और बच्चे ऊपर था काफ़ी, और टाइम भी ओवर हो गया था। और जब बच्चेदानी का मुंह काफ़ी लंबे समय से खुला रहता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको रिस्क है, आप सीज़र करा लो। तो फिर सब एग्री हो गए, क्योंकि सबको जच्चा और बच्चा दोनों सही चाहिए था, माँ और बच्ची जो भी हो सेफ चाहिए था। तो फिर उसके बाद सब डर भी गए थे, मेरे हस्बैंड ने मन्नत भी मांग ली थी सब कुछ सही होगा, जो भी होगा सही होगा, तो मैं यहाँ हरिद्वार जाऊँगा। फिर हम लोग अभी गए भी थे। फिर उसके बाद जब सीजर हुआ, तो फिर मेरी प्यारी सी फूल सी बेटी हुई, जो कि सबने, मतलब मैं तो पहले से ही जान गई थी कि मुझे बेटी होगी, तो मैं ऐसे पेट के अंदर थी तभी मैंने परी परी बोलती थी। वो बेटी मेरी 2 साल की हो चुकी है। तो ये रही मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। क्या पता है कि हमारी स्टोरी दूसरे के काम में आ जाए। और मैं एक बात बता दूँ आप सबको, ये नॉर्मल और सीज़र होना कोई बड़ी बात नहीं है कि सीज़र डिलीवरी होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ये भी देखा, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अच्छे से देख रेख, अच्छे से केयर नहीं हुआ तो उसे भी प्रॉब्लम होती है। अगर सीज़र हुआ, अच्छे से केयर हो गई, माँ अच्छे से केयर कर ली अपनी, तो वो भी अच्छा रहता है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के मत चलिए कि मेरा नॉर्मल होना है, मेरा सीजर होना है। कुछ भी बैठा के मत रखिए, जो भी होना है वो लास्ट समय पे ही पता चलता है कि हमारा नॉर्मल हो गया या सीजर होगा। तो हमें पहले से कुछ भी नहीं सोच के रखना चाहिए, हमें दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रही मेरी स्टोरी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।